हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट नियम पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो याद रखेंगे केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट ये नियम है जिसको हम जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम 2000 यहाँ पे 26 होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है। तो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये इंपॉर्टेंट है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये नियम को जान लेते हैं। चलिए, हेनरी का नियम और हेनरी के नियमों की सीमाएं। तो हेनरी का नियम क्या है जी? हेनरी का नियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हेनरी और हेनरी के नियमों की सीमाएं। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यहाँ पे ताप क्या दिया, स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता या घुलनशीलता को ही हम विलेयता कहते हैं, गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती, गैस पर लगाए गए, यहाँ पे के नहीं होगा, गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। टेंशन ना ले, आपको हम परिभाषा जो ये नियम है ना याद हम कराएंगे, रटना बिल्कुल भी नहीं है। समझिएगा, एक छोटा सा हमने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया, ठीक है दोस्त, एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया। बात को आपको समझना है। अब इस बर्तन में हमने यहां तक, इस बर्तन में यहां तक हमने द्रव को भर दिया। द्रव मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि पानी हमने इसमें रख दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर, यहां पर इसके ऊपर हमने क्या भर दिया, गैस को भर दिया। यहां तक गैस भर दिया, इसके ऊपर जैसे हमने गैस भर दिया। अब गैस के ऊपर यहां पे हमने क्या लगा दिया है, यहां पे ऊपर ये गैस निकले नहीं, इसीलिए यहां पे हमने पिस्टन लगा दिया है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, ये पिस्टन लगा दिया। पिस्टन का मतलब आप समझ रहे हैं, हम कह सकते हैं जैसे कि हवा अपने साइकिल में भरा ही होगा, तो हम क्या करते हैं, हवा के जो पंप होता है उसको हम नीचे दबाते हैं, दबाएंगे तो हवा भरेगा। तो वही जो दबाते हैं ना, वही है जी ये, कि इसको हम दबा सकते हैं नीचे। तो समझिएगा, एक हमने बर्तन लिया और बर्तन में पहले नीचे द्रव है, उसके ऊपर गैस है, और गैस निकले नहीं और गैस को दबा सके, इसलिए हमने ऊपर पिस्टन लगा दिया है। तो अब ये बताया जाता है कि इसका अगर हम ताप स्थिर रख दें, स्थिर ताप रख दें, ताप क्या है, स्थिर है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है, ध्यान से समझेंगे। तो यदि हम स्थिर ताप पर, अब हम क्या करेंगे, इस गैस पर हम एक दाब लगाएंगे। इस गैस पर हम क्या कर देते हैं, दाब लगाते हैं। इस गैस पर हम अगर दाब लगाएं तो जैसे जैसे इस पिस्टन को हम दबाएंगे तो इसके कण तेजी से गति करेंगे, और वो तेजी से गति करेंगे तो इस द्रव के स्वतंत्र तल पर टकराएंगे, टकराएंगे ना, टक्कर करेंगे। तो ये टकराते जाएंगे, और जैसे जैसे हम और अधिक दाब लगाएंगे तो ये गैस के जो अणु होंगे, कण होंगे, वो द्रव में मिलने लगेंगे, इसमें घुलने लगेंगे, ठीक है ना। गैसों के जो अणु हैं, गैसों के जो अणु हैं वो द्रव में घुलने लगेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता, जब दाब हम लगाएंगे तो गैस के अणु द्रव में घुलने लगेंगे, तो घुलनशीलता जो है ना, गैसों की द्रव में घुलनशीलता है, वो गैस पर जो हम दाब लगा रहे हैं ना, गैस पर लगाए गए दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही बात हमें यहाँ पे बताया गया है जी। ध्यान से समझेंगे, राइटिंग पर फोकस नहीं करना है, समझने पर फोकस करना है। हमने आपको क्या कहा कि स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता, जब हम गैस पर ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तो गैस के अणु द्रव में घुलेंगे। तो गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के ही समानुपाती होता है, ठीक है। तो पहली बात, नियम याद हुआ या नहीं? आप बोल देंगे ना, एक बार और मैं बोल रहा हूं, अंतिम बार कहेंगे क्या, स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम दाब को जितना अधिक बढ़ाएंगे ना, उतना ही, मतलब गैस पर जितना हम दाब लगाएंगे उतना ही ये गैस है ना द्रव में घुलेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि यदि हम दाब को बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता भी बढ़ेगी, अगर दाब को घटाएंगे तो घुलनशीलता भी घटेगी, ठीक है ना।
तो इसको संकेत रूप में लिखें तो जो हमारा घुलनशीलता है, तो घुलनशीलता को m से दर्शाया गया। तो गैसों की द्रव में घुलनशीलता है वो गैस पर लगाए गए दाब के ही समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, गैसों की घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है K, और ये P है तो ये P हो गया। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाता है। जहां पर M क्या है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जहां पर M क्या है, घुलनशीलता। जहां पर यहाँ पे P क्या है, P है गैस पर लगाया गया दाब, इस गैस पर लगाया गया दाब। और यहां पे K क्या है, K है हेनरी स्थिरांक। ठीक है ना, K क्या है, हेनरी स्थिरांक। हेनरी के नियम है ना, तो हेनरी स्थिरांक है जो है K। आशा करता हूं समझ के होंगे। यही बात लिखा गया, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता, या घुलनशीलता को ही हम विलेयता कहते हैं, गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अगला आता है हेनरी के नियमों की सीमाएं, मतलब हेनरी के नियमों की कमियां क्या हैं, कब कब ये लागू हो सकता है, ठीक है, किन कंडीशनों में, तो उसी को सीमाएं कहते हैं। इसकी शर्तें क्या हैं, तो देखिए सबसे पहली बात इसकी शर्त है कि हेनरी का नियम तभी काम करेगा जब दाब बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम गैस पर बहुत अधिक प्रेशर लगा देंगे, दाब लगा देंगे ना, तो हेनरी का नियम है वो काम नहीं करेगा। तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे कह दिया कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो ताप है ना वो स्थिर होना चाहिए, ताप बहुत ही कम भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात कहा गया कि गैस विलायक में बहुत अधिक घुलनशील नहीं होनी चाहिए। मतलब ये गैस है ना वो द्रव में बहुत अधिक घुलना भी नहीं चाहिए। और घुलेगा कब, जब दाब अधिक लगाएंगे। तो दाब यहाँ पे पहले ही कह दिया, दाब बहुत अधिक नहीं लगाना है, नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा कह दिया गैसों की आणविक अवस्था में घुलनशीलता के बाद भी परिवर्तन नहीं होता है। मोस्टली आप ये तीन भी याद रखेंगे, बहुत है जी। चलिए आपको इतनी बात समझ में आ गया, हेनरी का नियम, हेनरी के नियमों की सीमाएं। अच्छे से आप लिखिएगा, राइटिंग पर मेरा उतना फोकस नहीं रहता है, मेरा समझाने पर फोकस रहता है। अदरवाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नहीं होंगे ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि देखिए इस तरीके से कंसिस्टेंट ये आपको चल रहा है, चलते रहेगा। ठीक है ना, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और अच्छे तरीके से नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं ना, चलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, सभी का हमने लिंक दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, वहाँ पे ज्वाइन जरूर हो जाएंगे। इंस्टा पे हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया जी। अब मैं आवश्यक एक बात है जो बता दूं कि देखिए अगर आप जो हैं क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, मतलब क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं और अच्छा अगर आप हेल्प चाहते हैं हमसे, तो मैं आपको बता दूं कि ओनली 199 में आपको फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री, इन दोनों का संपूर्ण किताब का आपको कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सिंपल लैंग्वेज में। किताबी भाषा नहीं जी, मेरी जो लैंग्वेज है जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट नोट्स, मतलब फुल नोट्स। फिजिक्स के आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के आपके 10 चैप्टर, मतलब टोटल आपके 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको सभी नोट्स दे दिए जाएंगे। फिर से आपको यहाँ पे हम आपको बता दूं केमिस्ट्री की जो भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक नेमिंग रिएक्शन होता है, एक क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करें, ये सब आपको प्रोवाइड हम कर देंगे इसमें। ठीक है ना, तो ओनली 199 में आपको ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर आप अपने अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे स्पष्ट रूप से बताइएगा कि सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का
कंप्लीट नोट्स चाहिए, ठीक है। वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जो होगा व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। नोट्स तुरंत आपके पीडीएफ नोट्स हैं व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। वहां से आप अच्छे तरीके से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त आगे अब बढ़ते हैं।